सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। अब हमने लुईस कंसेप्ट पढ़ा था एसिड एंड बेसिस का। उसमें हमने लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शंस भी किए थे। तो अगर आपके पास ये एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड क्या होते हैं? वो आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। और इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उनमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी होंगे। और जो लुईस बेस होते हैं वो आपके या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या अगर वो न्यूट्रल हैं तो उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। किया था हमने ये कंसेप्ट, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। तो उसके बेस पे अगर आप यहाँ पे देखें कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है जब एक लुईस एसिड लुईस बेस के साथ कंबाइन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं है, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ये स्टेबल है कि नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लुईस एसिड ए एंड लुईस बेस बी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ केमिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो ये कॉम्प्लेक्स था ये स्टेबल हो रहा था जब आपका कोई लुईस बेस जो है वो आपका हैवियर आयंस के साथ, लाइक Ag पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, इनके साथ अगर ये कंबाइन कर रहा है लुईस बेस तो आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। और उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कई बार ये जो लुईस बेस है वो अगर आपका बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन या फिर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन इनके साथ, या सोडियम आयन या H पॉजिटिव आयन इनके साथ कंबाइन कर रहा है तो आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल बन रहा है। तो उसने क्या किया कि ये जो ये आयन्स थे, पॉजिटिवली चार्ज जो आयन्स थे जिनको कि लुईस एसिड बोल रहे हैं, उनको उसने क्लासीफाई कर दिया। उनको क्या कर दिया? उसने क्लासीफाई कर दिया 2 क्लासेस में। उन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट ने उनको क्लासीफाई कर दिया 2 क्लासेस में। तो उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग जो है, जो एसिड्स हैं मतलब जो मेटल आयन्स हैं और जो बेसिस हैं जिनको लिगेंड्स बोलते हैं, वो 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई हो गए। एक ग्रुप हुआ क्या? क्लास ए मेटल आयन्स एंड लिगेंड्स, क्लास ए मेटल आयन्स एंड लिगेंड्स, और दूसरे क्लास बी मेटल आयन्स और लिगेंड्स, ठीक है। तो क्लास ए कौन से मेटल आयन्स थे? क्लास ए थे, जैसे जो क्लास ए में कौन कौन से मेटल आयन्स को रखा उसने? जो मेटल आयन एल्कली मेटल से बन रहे थे, एल्कली मेटल पता है ना, फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है, जिसमें कि आपका लिथियम सोडियम पोटाशियम एटसेट्रा आते हैं उनसे, या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के जिसमें कि आपके बेरिलियम कैल्शियम, ठीक है, जो आपका कौन सा सेकंड जो ग्रुप है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, इनके आयंस को, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस को भी उसने क्लास ए कैटेगरी में रखा उन साइंटिस्ट ने या उन केमिस्ट ने, ठीक है। और किन को रखा कि जो आपके ये होते हैं ना बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ट्रांजिशन एलिमेंट के भी जो लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे और जो हाईली चार्ज्ड आयंस थे जो उनको, जैसे Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इनको भी उन्होंने किस कैटेगरी में रखा? क्लास ए कैटेगरी में रखा। और हाइड्रोजन आयन को तो उन्होंने रखा ही रखा क्लास ए कैटेगरी में, ठीक है। और जो क्लास बी कैटेगरी के मेटल आयन्स थे उनमें कौन से थे? ट्रांजिशन मेटल्स तो थे, लेकिन कौन से? हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। जो ये वाले थे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के थे,
जो क्लास ए में थे ना, वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के थे, लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मेटल आयन थे उनको उन्होंने क्लास बी कैटेगरी में रखा, जैसे कैडमियम 2 पॉजिटिव, Hg 2 पॉजिटिव, प्लैटिनम एट्सेट्रा। तो इनको किस में कैटेगराइज किया उन्होंने? क्लास बी में। और किनको? और हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में थे कुछ, जैसे सिल्वर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव। अब कॉपर तो आपका फर्स्ट होता है, लेकिन कॉपर पॉजिटिव वाला जो है वो आपका कौन सा आया यहाँ पे? क्लास बी आया, कॉपर पॉजिटिव। और जो अगर कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो कॉपर जो है वो 2 में रहता है ना, कॉपर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव में आयनिक स्टेट में रहता है। तो जो कॉपर पॉजिटिव था उसको उन्होंने क्लास बी में कॉपर पॉजिटिव को क्लास बी में रखा, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव को उन्होंने क्लास ए में तो नहीं, पर लेकिन बॉर्डर लाइन में रखा। कॉपर 2 पॉजिटिव को बॉर्डर लाइन में रखा, जो दोनों के बीच में आता है ना, उसमें रखा उन्होंने, कैटेगराइज किया उसको। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने लिगेंड्स को भी क्लासीफाई कर दिया। तो लिगेंड्स में वो वाले लिगेंड्स, देखो लिगेंड्स में जो डोनेट करता है एटम, जिसने लोन पेयर डोनेट करनी है या नेगेटिव चार्ज को डोनेट करना है, वो उस एटम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वो लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम कौन कौन से थे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये थे, है ना। इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट थी। तो उन लिगेंड्स को उसने किस कैटेगरी में रखा? क्लास ए में। ठीक है। और वो लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम कौन कौन से थे? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सिलिकॉन, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम एंड आयोडीन। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं ना लास्ट में, जो आपके हैलोजेंस होते हैं। तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन लिगेंड्स को किस में रखा? क्लास ए में। ब्रोमीन को बॉर्डर लाइन में रखा है, और जो आयोडीन है वो आपका उन्होंने कैटेगराइज किया क्लास बी में। ठीक है, जैसे जैसे नीचे को साइज इंक्रीज करता रह रहा है। तो आगे हम फिर इनके करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये तो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट ने किए थे, लेकिन पियर्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1963 में जो ये क्लास ए और क्लास बी के मेटल आयन एंड लिगेंड्स थे, उनको जो है जो क्लास ए के मेटल आयन्स थे उनको पियर्सन्स हार्ड एसिड्स, उनको मेटल आयन्स को हार्ड एसिड्स बोल दिया। ठीक है, और जो लिगेंड्स थे उनको क्या बोल दिया? जो क्लास ए के थे उनको हार्ड बेसिस बोल दिया। मतलब यहाँ पे जो क्लास ए के थे उनको हार्ड बेस बोल दिया, और जो क्लास ए के मेटल आयन थे उनको क्या बोल दिया? हार्ड एसिड बोल दिया पियर्सन ने। और उसी तरह से जो क्लास बी के मेटल आयन्स थे उनको सॉफ्ट एसिड बोल दिया, सॉफ्ट एसिड कैटेगराइज कर दिया, और जो लिगेंड्स थे उनको सॉफ्ट बेस कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग। ठीक है, 2 तरह के, मतलब जो आपके क्लास ए के मेटल आयन हैं, क्लास ए के जो मेटल आयन होंगे, क्लास ए के मेटल आयन जो है वो क्लास ए के लिगेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। मतलब हार्ड एसिड हार्ड बेस के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उसी तरह जो क्लास बी के हैं, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, इनके बीच में भी जो कैसी बॉन्डिंग होगी? स्टेबल होगी, लेकिन वो स्टेबल बॉन्डिंग होगी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, पर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, एसिड्स की बात कर रहे हैं। अब जो एसिड्स हैं वो तो मैंने बता दिया आपको कि होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ही, चाहे वो हार्ड एसिड हैं चाहे वो सॉफ्ट एसिड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे वो। ठीक है, और उनमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले तो होंगे,
लेकिन उनका साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज़ होना चाहिए अगर वो हार्ड एसिड है तो। अब पॉजिटिव चार्ज को भी, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को फिर आगे दो कैटेगरी में कर दिया ना डिवाइड, हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स। जो एसिड्स थे, लिविस एसिड्स थे, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कुछ हार्ड एसिड्स थे और कुछ सॉफ्ट एसिड्स थे। तो जो हार्ड एसिड्स हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे कि वो स्मॉल साइज़ के थे, स्मॉल साइज़ के हैं, और उनके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपके हार्ड एसिड्स हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे कि ये हाईली चार्ज्ड हैं, चार्ज इनके ऊपर ज़्यादा है, इनके ऊपर चार्ज कम होता है जो सॉफ्ट होते हैं, है ना, हाईली चार्ज होते हैं। और हाईली चार्ज, अब हाइड्रोजन में तो एक ही चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव ही, लेकिन फिर भी वो किस कैटेगरी में आया, वो आपका हार्ड एसिड्स की कैटेगरी में आता है। स्मॉल साइज़ मतलब एल्कली मेटल्स जो या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, है ना, स्मॉल साइज़ के जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, हार्ड एसिड्स होंगे। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में एक तो वो स्मॉल साइज़ के होंगे, जबकि सॉफ्ट एसिड्स जो हैं वो आपके लार्ज साइज़ के होंगे। हार्ड एसिड्स जो हैं उनके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे हमने पीछे भी देखा, हाई पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ले लें, अच्छा जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आयरन का, तो आयरन जो है 3 पॉजिटिव और साथ में Fe2 पॉजिटिव में रहता है, दोनों में 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में रहता है। तो जो 3 पॉजिटिव वाला है आयरन, वो आपका हार्ड एसिड होगा, और Fe2 पॉजिटिव वाला, ये नहीं हम बोलेंगे कि सॉफ्ट में होता है, ये बॉर्डर लाइन होता है, मतलब दोनों के बीच का, हार्ड और सॉफ्ट के बीच का होता है, बॉर्डर लाइन होता है ये Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है वो आपका हार्ड एसिड होता है, और जिनके ऊपर लोअर चार्जेस हैं, चार्ज है, जैसे आपका ये सिल्वर है, सिल्वर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि कॉपर के ऊपर अगर एक चार्ज है तो वो आपका कैसा है, सॉफ्ट एसिड है। लेकिन कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो ये बॉर्डर लाइन है, देखो ये दोनों ही बॉर्डर लाइन आ गए, Fe2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों बॉर्डर लाइन है। और क्या होगा इसमें कि इनकी जो है लो पोलराइजेबिलिटी होती है, जो हार्ड एसिड्स हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी कैसी होती है, लो, और जो सॉफ्ट एसिड्स हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी कैसी होती है, हाई पोलराइजेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजेबिलिटी की अगर आप डेफिनेशन करें तो एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड, एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। तो आपने फर्स्ट ईयर में एक फेजान रूल पढ़ा था, वहाँ पे भी आपने ये पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के हैं, लो पोलराइजेबिलिटी मतलब ये इनकी एबिलिटी पोलराइज होने की कम होती है, पोलराइज होने की कम होती है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा है ना बेटा। देखो जैसे यहाँ पे है Fe3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज जो है वो बड़ा चार्ज है, 3 पॉजिटिव, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको पूरी तरह से होल्ड करके रखेगा, पूरी तरह से होल्ड करके रखेगा। होल्ड करके रखा मतलब ये इन इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे आयन की तरफ, जो इससे स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो H पॉजिटिव आयन इससे स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी तरफ डिस्प्लेस नहीं होने देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो गए इसकी तरफ को, तो ये पोलराइज हो जाता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हार्ड एसिड्स होते हैं, बिकॉज उनके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है और वो वैसे भी स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ के होंगे और हाई चार्ज होगा इनके ऊपर, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको होल्ड करके रखेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी कैसी है, ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज़। तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को पोलराइज नहीं हो जाएगा, होने देगा, मतलब इस तरह से, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो नहीं होने देता है ये हार्ड एसिड्स, ठीक है। जबकि सॉफ्ट एसिड्स की हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, बिकॉज इसमें चार्ज लो होता है और लार्ज साइज़ हुआ, साइज़ बड़ा हो गया। अगर मान लो ये इतने बड़े साइज़ का कोई आपका एसिड है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, एक तो चार्ज भी कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी अच्छी तरह से होल्ड बना के नहीं रखेगा,
ठीक है। अगर होल्ड बना के नहीं रखा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा जो आपका आयन है वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया अब। तो ये हाई पोलराइजेबिलिटी होती है सॉफ्ट एसिड्स की और लो पोलराइजेबिलिटी होती है हार्ड एसिड्स की। और हार्ड एसिड्स में लेसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो वैलेंस ऑर्बिटल में होते हैं ना, वैलेंस शेल में जो होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसमें लेसर होते हैं नेचुरली। जब हाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जबकि इसमें लोअर चार्ज है तो लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉफ्ट एसिड्स में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हार्ड एसिड्स के एंड सॉफ्ट एसिड्स के। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस। तो अगर हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस की हम बात करें तो हार्ड जो बेसिस होंगे, देखो अब यहाँ पे ये या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या विद एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इनको दो कैटेगरी में, नेगेटिवली चार्ज को भी आपने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक हुआ आपका हार्ड बेसिस, एक हुआ आपका सॉफ्ट बेसिस, ठीक है। जो हार्ड बेसिस हैं वो आपके, क्योंकि प्रोटॉन कैसा है आपका, प्रोटॉन मैंने लास्ट स्लाइड में किया कि प्रोटॉन आपका हार्ड एसिड कंसीडर होता है। तो प्रोटॉन हार्ड एसिड है, तो अगर हार्ड एसिड या प्रोटॉन के साथ स्ट्रांगली बाइंड कर जाते हैं लिगेंड्स तो वो आपके हार्ड बेसिस हुए। बाइंड मतलब हार्ड बेसिस बाइंड स्ट्रांगली टू द प्रोटॉन, और सॉफ्ट बेसिस नॉट बाइंड दैट मच स्ट्रांगली विद द प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ वो बाइंड नहीं करते हैं इतनी स्ट्रांगली। हार्ड बेसिस का अगला क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कि ये स्मॉल साइज़ के होंगे। हार्ड बेसिस जो हैं उनका साइज़ कैसे होता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, जहाँ पे कैटेगराइज किया गया था वहाँ पे मैंने बताया कि नाइट्रोजन है आपका, या आपके पास जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपके अगर इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या होते हैं, ये आपके हार्ड बेसिस होते हैं, ठीक है। तो इनका साइज़ जो है स्मॉल है, क्योंकि आपके फर्स्ट पीरियड के हैं, सबसे पहले वाले पीरियड के होते हैं ना ये, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, ठीक है। साइज़ गोज़ ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो साइज़ इंक्रीज़ करता रहता है, इसीलिए जो लार्ज साइज़ वाला, जैसे मान लो फ्लोरीन हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल होगा, वो हार्ड बेसिस में आ गया। और यहाँ पे जो है आयोडीन का साइज़ जो है वो आपका बड़ा होता है, इसलिए वो आपका किस में आ गया, सॉफ्ट बेसिस में आ गया, ठीक है। और फ्लोरीन और क्लोरीन आ जाते हैं ना हार्ड बेसिस में, और आपका सॉफ्ट बेसिस में आयोडीन आ जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन और जो ब्रोमीन होता है ये बॉर्डर लाइन होता है जो इन दोनों के बीच का होगा, है ना। उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इन चारों में से ब्रोमीन जो है वो बॉर्डर लाइन का आ जाता है। तो ये देखो आयोडीन लार्ज साइज़ का है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन स्मॉल साइज़ के हैं। और जो डोनर एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। हार्ड बेसिस के डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन के आपको पता ही है ना, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। और जैसे आयोडीन है तो नीचे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, तो इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे लो पोलराइजेबिलिटी होती है हार्ड बेसिस की, और सॉफ्ट बेसिस की हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी मैंने पीछे भी डिस्कस कर दी। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, जैसे मैं पिछली स्लाइड पे भी आपको लेके जाती हूँ दोबारा से, कि यहाँ पे हार्ड एसिड्स की भी क्या है, हार्ड एसिड्स की भी लो पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। और जो आपका हार्ड बेसिस हैं उनकी भी लो पोलराइजेबिलिटी है, दोनों की ही
लो पोलराइजेबिलिटी है। मतलब हार्ड एसिड और हार्ड बेस जो हैं, क्योंकि अगर पोलराइजेबिलिटी आ जाती है तो कोवलेंट करैक्टर आ जाता है, फजेन रूल पढ़ा है ना आपने, तो इसीलिए दोनों की लो पोलराइजेबिलिटी है, दोनों में पोलराइज्ड होने की एबिलिटी कम है, तो मीन्स वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिड्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि दे हैव, जो हार्ड बेसिस हैं दे हैव फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, और जो सॉफ्ट बेसिस हैं उनमें जो है एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एनर्जी ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, जो भी एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिस में उनमें इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, लेकिन जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हार्ड बेसिस में सारे के सारे ही फुल होते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका सॉफ्ट बेसिस हैं उनमें जो है वो लो एनर्जी और जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली भी रह सकते हैं, जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो तो आपके फुल्ली होने चाहिए, तभी डोनेट करेगा ना अब इलेक्ट्रॉन वो। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है इनमें। और जो हार्ड बेसिस हैं वो नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जबकि जो सॉफ्ट बेसिस हैं वो इजीली आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, जो सॉफ्ट बेसिस हैं वो आपके इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के। नाउ इस स्लाइड में जो डिस्कस किया गया है वो पीरियोडिक टेबल में जो हार्ड सॉफ्ट एंड इंटरमीडिएट एसिड्स हैं, एसिड्स की बात कर रही हूँ मैं, जो लिविस एसिड्स होते हैं ना, उनको दिखाया गया है ताकि आपको पीरियोडिक टेबल में एकदम देख के पता चल जाए कि ये हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा, ये इंटरमीडिएट होगा, है ना। इनके आयंस ये तो आपको क्या बताए गए हैं, ये तो एलिमेंट बताए गए हैं, लेकिन जब ये आयोनिक फॉर्म में आएंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, है ना, जो ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। ठीक है, ये आपके ये वाले कौन से आयन होंगे, इनके आयंस क्या होंगे, वो हार्ड होंगे, हार्ड एसिड्स होंगे इनके आयंस। तो एल्कली मेटल हमने पीछे भी पढ़ा कि एल्कली मेटल को कौन सी क्लास में लिया गया था, क्लास ए में। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनको भी क्लास ए में लिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो आपके ये सारे जहाँ जहाँ पे भी ये ऑरेंज कलर के हैं ये सारे आपके क्या हैं, हार्ड एसिड्स हैं। तो उसमें इनके आयंस जो हैं हार्ड एसिड्स बनाते हैं। तो क्रोमियम तक तो पूरा है, लेकिन उसके बाद मैंने बता दिया आपको ये जो ये येलो वाले हैं ये इंटरमीडिएट हैं, ये इंटरमीडिएट है, मतलब हार्ड और सॉफ्ट। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज है। जैसे आयरन की अगर हम बात कर लें तो आयरन के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो हार्ड की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट है ना ये। लेकिन आयरन के ऊपर अगर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया आयरन के ऊपर तो वो आपका किस में रहेगा, इंटरमीडिएट में रहेगा, वो आपका इंटरमीडिएट एसिड में रहेगा। और जो ये ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, ब्लू कलर वाले कैसे हैं, ये आपके सॉफ्ट एसिड्स हैं, है ना। मैंने बताया ना आपको कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन, ये वाली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो इसके जो इसके एलिमेंट के जो आयंस बनेंगे वो आपके कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था Ag पॉजिटिव, आपका गोल्ड पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव आ गया, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम के 2 पॉजिटिव, प्लैटिनम के 2 पॉजिटिव। तो ये जो दिख रहे हैं कैडमियम आ गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके सॉफ्ट एसिड्स हैं। तो आई होप आपको ये पीरियोडिक टेबल से भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये देखिए एल्यूमिनियम की बात अगर हम करें, एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो हायर चार्ज है देखो इसके ऊपर, तो ये आपका हार्ड एसिड्स में आ जाता है ना। ये किस में आ जाता है, हार्ड एसिड्स में आ जाता है, जिनके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा ना, तो वो आपके हार्ड एसिड्स में आएंगे, ग्रेटर चार्ज होगा जिनके ऊपर। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड किया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आयंस जो हैं वो हार्ड एसिड्स होंगे। तो हार्ड एसिड्स में ये देखिए प्रोटॉन तो है ही है हार्ड एसिड में, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आपको पता ही है स्मॉल साइज़, और एल्कली मेटल्स ये आपके हार्ड एसिड्स होंगे। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पे आ जाइए तो ये आपके
एल्केलाइन अर्थ मेटल्स देखिए, अभी पीछे मैंने एल्यूमिनियम किया, स्कैंडियम ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का है, गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे मतलब ज़्यादा हायर पॉजिटिव चार्ज हैं, देखो इनके ऊपर हायर पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। अब यहाँ पे एक आयरन है, आयरन 3 पॉजिटिव हार्ड एसिड में आ गया और आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो बॉर्डर लाइन एसिड में आ गया। अब कॉपर की बात कर लें तो कॉपर जो आपका है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो आपका सॉफ्ट एसिड आ जाता है, और यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, ये कॉपर पॉजिटिव है, दिस इज़ कॉपर पॉजिटिव, जो कि आपका बॉर्डर लाइन एसिड में आता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन में आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए सॉफ्ट एसिड में मैंने आपको बताया मरकरी, प्लैटिनम एट्सेट्रा, है ना, और गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, मेन ये सॉफ्ट एसिड्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। और इसमें जो है अभी आपने ये देखा कि ये कौन से हैं, कौन सी ट्रांजिशन, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के हैं ये आयंस, ठीक है, तो ये सॉफ्ट एसिड में आ गए। और यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के थे विद हाई चार्ज, ठीक है, ये आपके हाई चार्ज वाले हार्ड एसिड्स में आ गए, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ वाले। और हार्ड एसिड्स आपके BF3 हो गया जैसे, ठीक है, ये आपके इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होगी, जैसे BCl3, एल्यूमिनियम Cl3, है ना, ये आपके किस में आ गए, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो इसमें ये सारे के सारे क्या आ गए, हार्ड एसिड्स में। और जो यहाँ पे हैं जो मेटल एटम्स होते हैं ना, देखो एक होता है मेटल एटम, जैसे मान लो लिथियम एटम है, ठीक है, और एक हुआ लिथियम आयन, तो जो लिथियम एटम होगा वो आपका सॉफ्ट एसिड होगा, और जो लिथियम आयन होगा ये आपका हार्ड एसिड होगा, है ना, नेचुरली, क्योंकि लिथियम मेटल में और लिथियम आयन में किसका साइज़ स्मॉल है, लिथियम आयन का साइज़ स्मॉल होता है, तो स्मॉल साइज़ के कारण ये हार्ड एसिड की तरफ को आ जाएगा। और अगर ये एटम्स हैं विद ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सारे के सारे जो मेटल एटम्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। कार्बिन आ गया, ठीक है, CH2, इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे पढ़े रहते हैं ना ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट में, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कार्बिन की स्ट्रक्चर, तो ये भी आपका सॉफ्ट एसिड्स में जाता है। बॉर्डर लाइन एसिड्स में भी अभी आपको मैंने करा दिया, मेन आपने याद करने हैं, बाकी ये अगर कुछ याद नहीं भी, जैसे रिहीनियम, इरियम एंड र्यूथीनियम, ये सारे के सारे आपके क्या आ गए, बॉर्डर लाइन एसिड्स में आ गए। मेन याद कर लेने हैं, फिर अगर बाकी तो आपको पता ही चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आयोडीन, ठीक है, I पॉजिटिव, वो आपका सॉफ्ट एसिड में आता है, जबकि I के ऊपर अगर हाई चार्ज है, I5 पॉजिटिव, I7 पॉजिटिव, वो आपके क्या आएंगे, हार्ड एसिड्स आएंगे, है ना। और क्लोरीन के तो चलो सारे ही, चाहे हाई चार्ज वाले हैं चाहे लो चार्ज वाले हैं, वो आपके हार्ड एसिड्स। वहाँ पे तो लिगेंड की बात है ना, क्लोरीन अगर है तो वो तो लिगेंड होता है, यहाँ पे ये भी आपके लिगेंड होते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर चार्ज हाई है और पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं तो हाई चार्ज वाले हार्ड एसिड्स बन जाते हैं, ये फिर लिगेंड नहीं रह जाते ये, क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर तो रह ही नहीं गया जो उसने डोनेट करना था। जबकि I पॉजिटिव अगर है वो तो सॉफ्ट एसिड है। क्लियर हो गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में अगर हम करें तो इसमें अभी मैंने बताया बेसिस क्या होंगे, वो आपके नेगेटिवली चार्ज होंगे या उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर होना ज़रूरी है। तो और क्या बताया कि जो अब ये दो तरह के हुए, हार्ड एंड सॉफ्ट, और उसमें भी जो हार्ड होंगे वो कैसे होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज हैं चाहे न्यूट्रल हैं, है ना, तो ये आपके क्या आएंगे, ये आपके आएंगे हार्ड बेसिस। जबकि आयोडीन आपका सॉफ्ट बेस आ जाएगा और ब्रोमीन जो है वो बॉर्डर लाइन आ जाएगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब नाइट्रोजन वाले, जिनमें कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये वाले होते हैं डोनर एटम, तो ये सारे के सारे आपने सिर्फ नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन या क्लोरीन देखना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो हार्ड बेसिस हैं, ठीक है। जैसे ये सारे ऑक्सीजन वाले डोनर है ना, तो ये जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, है ना, वाटर हो गया,
OH नेगेटिव हो गया, O2 मतलब ऑक्साइड वाले आयंस हो गए, या नाइट्रोजन वाले अमोनिया, अमीन, ठीक है ये। और यहाँ पे जिनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, जैसे SO4 2 नेगेटिव है, PO4, जबकि सल्फ़र और फास्फोरस वाले आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे है सॉफ्ट में अगर आ जाओ तो सल्फ़र जो है जैसे थायो अल्कोहल है ये, या थायो ईथर है, ये आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट बेसिस होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज हैवी आ गया इनके ऊपर, और ये चार्ज होता भी O के ऊपर है ना, ऑक्सीजन के ऊपर है, O2 नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे भी PO4 3 नेगेटिव है, या एसीटेट आयन है, ये सारे आपके हार्ड बेसिस हुए, ठीक है। और जो सॉफ्ट बेसिस हैं वो मैंने बता ही दिया आपको, जिनके ऊपर सल्फ़र होगा या फास्फोरस वाले हुए, या आपके क्या हुए, जो डोनर एटम है ना, फास्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया AS, या सेलेनियम हो गया, या आयोडीन हो गया, तो ये आपके क्या होंगे, सॉफ्ट बेसिस होंगे। क्लियर हो गया। जैसे ये आर्सेनिक का है ना, फास्फोरस वाले हैं ये, ठीक है, ये सल्फ़र वाले हैं। अब यहाँ पे CN नेगेटिव या SCN नेगेटिव, ये भी आपके सॉफ्ट बेसिस होंगे, याद रखने हैं। बॉर्डर लाइन में N के साथ अगर एरोमेटिक रिंग लग जाती है N के साथ, तो वो आपके बॉर्डर लाइन वाले बेसिस आ जाते हैं, ठीक है। N वाले वैसे तो हार्ड होने चाहिए, लेकिन अगर उनके साथ कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम लग गया, जैसे यहाँ पे C6H5 लग गया ना, NH2, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बॉर्डर लाइन बेसिस हो जाएंगे। या सल्फेट आयन हार्ड बेस है, जबकि सल्फाइट आयन कैसा है आपका, बॉर्डर लाइन है, ये ध्यान में रखना है आपने। नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आपका हार्ड बेस है, जबकि यहाँ पे नाइट्राइट आयन कैसा है, बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस। थैंक यू सो मच।